आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा प्यार भरा सलाम। शिफाले चर्च द्वारा चलाई जाने वाली बाइबल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। इस बाइबल स्टडी का केवल एक ही उद्देश्य है कि हम वचनों में जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हम वचन के सही और असली अर्थ तक हम पहुंच सकें और किसी भी गलत शिक्षा में हम प्रवेश ना कर पाएं या फिर गलत शिक्षाओं से हम बचे रहें। तो आइए आज की बाइबल स्टडी में हम सीखेंगे कि बाइबल कैसे पढ़ना चाहिए, बाइबल कैसे पढ़ी जानी चाहिए। और मैं ये नहीं बताऊंगा कि बाइबल पढ़ना चाहिए और क्यों पढ़नी चाहिए वगैरह वगैरह। मैं केवल ये बताना चाहता हूं कि बाइबल कैसे पढ़नी चाहिए, क्योंकि अगर हम इस बात को ना सीखें कि बाइबल कैसे पढ़नी चाहिए तो हम कई गलत बातों को सीख सकते हैं और गलत निर्णयों को ले सकते हैं। और कई बार गलत तरीके से पढ़ने से जिस वचन को जिस तरीके से हमारे जीवन में काम करना चाहिए वो काम करने की आजादी वचन को नहीं मिल पाती। उदाहरण के रूप में पहला पॉइंट मैं आपको बता दूं कि बाइबल हमें कैसे पढ़ना चाहिए, उसके बाद हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। ये जो क्लास है, इस क्लास को हमने दो भागों में बांटा है। पहला जो भाग है उसमें हम देखेंगे कि बाइबल कैसे पढ़नी चाहिए, और जो दूसरा भाग है उसमें बाइबल के अलग अलग वर्जन्स जो हम पढ़ने को मिलते हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत हम जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले भाग के पहले पॉइंट में हम आए कि बाइबल कैसे पढ़नी चाहिए। तो प्रियो, जो पहला पॉइंट मैं बताना चाहता हूं वो ये है कि कभी भी इमोशनल होकर हम किसी भी बाइबल के पैसेज को ना पढ़ें। हाँ, पैसेज को पढ़कर हम इमोशनल जरूर हो सकते हैं, पर इमोशनल होकर ना पढ़ें। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि भावनाएं, हमारे इमोशंस तो बदल जाते हैं, कुछ समय के बाद बदल जाते हैं। तो वैसे ही परमेश्वर का वचन भी जैसे इमोशंस बदले, उन बदले हुए इमोशंस के साथ परमेश्वर का जो वचन है, जो निर्णय हमने लिए थे, उन निर्णयों पर हम अमल नहीं कर पाते। यीशु मसीह ने जब बीज बोने वाले के दृष्टांत के बारे में बताया, तब उन्होंने बताया कि एक बीज पथरीली जमीन पर गिरा। ऊपर तो मिट्टी थी तो बीज जल्दी से उग गया, लेकिन नीचे अभी भी पत्थर थे। इसीलिए जब सूरज उगा तो इस बीज को जगह ना मिलने के कारण, जड़ें ना मिलने के कारण यह सूख गया। तो हमारे जो इमोशंस होते हैं ना, ये ऊपर की मिट्टी की लेयर होती है। हम पढ़ लेते हैं पर बिना सोचे समझे हम कोई निर्णय ले लेते हैं या उसी तरीके से हम बर्ताव करना शुरू कर देते हैं, पर जैसे ही कठिन परिस्थितियां आती हैं हम उस वचन या उस निर्णय के ऊपर बने नहीं रह पाते। तो पहली बात कि इमोशनल होके हम किसी भी पैसेज को फॉलो ना करें। पवित्र आत्मा शिक्षक है। यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा हमें दिया है ताकि वो हमें सिखाए। तो जब भी हम बाइबल पढ़ने बैठें तो अपने मन को खाली करें, अपने विवेक को, सब कुछ अपना जो है उसको हम पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपें और हम पवित्र आत्मा से बोलें कि जो पैसेज प्रभु मैं पढ़ रहा हूं वो आप मुझे समझाओ। तो पवित्र आत्मा आपको उस पैसेज का सही अर्थ समझाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है, पहली बात कि हम भावुक होकर पैसेज को ना पढ़ें और ना उसके आधार पर निर्णय लें। और दूसरी बात यह है कि हम खाली मन करके पैसेज के पास जाएं। मेरे मन में ऐसा आ रहा है या मैं ऐसा समझना चाहता हूं, ऐसा ना हो। कई बार हम कोई प्रचार तैयार करते हैं या हम कोई सोच बनाते हैं। उस सोच को सही साबित करने के लिए कई बार हम बाइबल की बहुत सारी आयतें कोट करते हैं, बहुत सारी आयतें उठा लेते हैं, बगैर ये सोचे समझे कि वो किस पृष्ठभूमि के लिए लिखा गया है, वो किन लोगों के लिए लिखा गया है, वो किन हालातों में लिखा गया है। इन बातों को समझे बिना, उदाहरण के रूप में अब देखेंगे कुछ लोग होते हैं जो हर चीज में बाइबल कोट कर देते हैं। शॉपिंग करनी हो, सामान खरीदना हो तो उसमें बाइबल की आयत लगा देते हैं। एक रोटी ज्यादा खानी हो उसमें बाइबल की आयत लगा देते हैं। पानी पीना हो उसमें बाइबल की आयत लगा देते हैं। हर एक चीज में बाइबल की आयत लगा देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, पर मैं ये कह रहा हूं कि
कि अपने हिसाब से हम पैसेज को मीनिंग ना दें। जो पद हम पढ़ रहे हैं बाइबल में से, मैं अपने हिसाब से उसको अर्थ ना दूं, बल्कि उसमें क्या लिखा है उस अर्थ को मैं जानने की कोशिश करूं। तो पहला पॉइंट क्या है कि हम इमोशनल होकर वचन को ना तो पढ़ें और ना सीखें। दूसरी बात कि हम खाली मन के साथ पैसेज के पास जाएं और पैसेज जो वचन है बाइबल, उससे हम बोले कि बाइबल मुझे भरे, ना कि मैं जाके बाइबल को भरूं। ठीक है, खाली मन के साथ हम बाइबल के पास जाएं और पवित्र आत्मा से आग्रह करें कि पवित्र आत्मा हमें सिखाए। दो बातें हो गई। तीसरी बात, आप हंटिंग ना करें, शिकार ना करें। कई बार हम क्या करते हैं, बाइबल गुर्र करके घुमाते हैं और जहां रुकती है वहां से हम खोलते हैं और पढ़ते हैं और हम सोचते हैं कि आज परमेश्वर मुझसे यह बात करना चाहता है। ऐसे ही हम कभी इधर से पढ़ते हैं, कभी उधर से पढ़ते हैं, कभी कहीं से पढ़ते हैं, कभी कहीं से पढ़ते हैं। तो प्रियो, मैं ये बोलना चाहूंगा कि अच्छा होगा अगर हम क्रम अनुसार बाइबल को पढ़ें, क्योंकि क्रम अनुसार पढ़ने से हमें पूरी हिस्ट्री और पृष्ठभूमि समझ में आती है कि ये बात क्यों और किस संदर्भ में, किस पृष्ठभूमि में लिखी गई है। मैं एक छोटा सा मजाक, एक छोटी सी बात बताकर आगे बढ़ना चाहूंगा कि एक व्यक्ति था जिसको ऐसे निकाल के पढ़ने की आदत थी। तो उसने एक बार निकाला और पढ़ा तो उसमें लिखा था कि यहूदा इस्करियोती ने फांसी लगा ली। अब उसने पढ़ा और वो डर गया कि नहीं 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 प्रभु, ऐसी बात तो आप मुझसे नहीं कर सकते। फिर दोबारा ऐसे घुमाया, गर्र करके छोड़ा और जहां से उसने उठा के लिखा पढ़ा, वहां पे लिखा था जैसा तुझसे कहा गया है वैसा ही कर। अब ये आदमी डर गया। तो प्रियो, आप समझें कि बाइबल शिकार करने के लिए नहीं दिया गया कि आपने तीर छोड़ा, एकदम से वहां लगा और आपने उठा के बाइबल वहां से पढ़ ली। हंटिंग नहीं करनी है। बाइबल को उसके संदर्भ के साथ पढ़ना है। तो क्रम अनुसार पढ़ना बहुत जरूरी है। जब आप राजाओं की कहानी पढ़ते हैं, जब आप शमूएल, न्यायी या उत्पत्ति पढ़ते हैं, या नया नियम यीशु मसीह की जब आप चमत्कारों को पढ़ते हैं, जब आप पत्रियों को पढ़ते हैं, तो बीच में पौलुस के बारे में पढ़ते हैं, तो जब आप क्रमानुसार पढ़ते हैं तब आप एक के बाद एक बहुत सारी बातों को जोड़ पाएंगे। अगर आप प्रेरितों के काम ना पढ़ें और सीधा पत्रियों के बारे में पढ़ें, तब आपको कैसे पता चलेगा कि पौलुस कौन था। तो इसीलिए क्रम अनुसार पढ़ना बहुत जरूरी है और क्रम पर आप ध्यान दें कि हंटिंग ना करें और क्रम अनुसार बाइबल को पढ़ने की कोशिश करें। अगला जो मेरा पॉइंट है, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि हमने कुछ पैसेज डेडिकेट कर रखे हैं। अगर मान लो मुझे डर लग रहा है तो मैं ये पढ़ूंगा, मैं भजन संहिता पढ़ूंगा, और भजन संहिता में भी भजन संहिता 91, भजन संहिता 23 है ना, हम ये पढ़ते हैं। और जब मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूं तब मैं ये पढ़ता हूं, या फिर जब मुझे किसी की याद आती है तब मैं ये पढ़ता हूं। हमने अलग अलग पैसेज डेडिकेट कर रखे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये गलत है, पर मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा करने से कहीं आपके और मेरे मन में ऐसा विचार ना आ जाए कि ये पैसेज ज्यादा महत्वपूर्ण है और दूसरा बाइबल का भाग कम महत्वपूर्ण है। बाइबल का सारा एक एक वर्ड बाइबल का महत्वपूर्ण है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। इंग्लिश में लिखा है कि पवित्र आत्मा की, जैसे परमेश्वर ने आदम के अंदर जीवन का श्वास फूंका, वही श्वास वचन के अंदर भी परमेश्वर ने फूंक रखा है, और ये जो वचन है ये जीवित है और ये हमसे बातें करता है। तो प्रियो, एक एक पद, एक एक आयत, एक एक चैप्टर बाइबल का महत्वपूर्ण है। किसी भी पैसेज को ज्यादा महत्वपूर्ण बनाना दरअसल इनडायरेक्टली दूसरे पैसेज को कम महत्वपूर्ण बनाना होता है। तो ऐसी गलती हम ना करें। हर एक बाइबल के भाग को समान आदर दें और समान उनको महत्वपूर्ण समझें। तो 4 बातें हो गई। पहली बात कि भावुक होकर ना तो हम पढ़ें और ना हम किसी निर्णय तक पहुंचे, पहली बात। दूसरी बात कि हम खाली मन के साथ बाइबल पढ़ें ताकि बाइबल हमें भरे, ना कि मैं
अपनी बात को सही साबित करने के लिए बाइबल पढूं। ठीक है। तीसरी बात हमने देखी कि कई बार हम क्या करते हैं, हंटिंग करते हैं, शिकार करते हैं कि ये मेरे को अच्छा लगा कि ये मैंने यहां से खोला है और यहां से प्रभु मुझसे बात करेगा, ये मैंने वहां से खोला है, प्रभु मुझसे वहां से बात करेगा। चौथी बात कि जो पैसे हमने डेडिकेट कर रखे हैं उनको मैं गलत नहीं कह रहा हूं, पर मैं ये कह रहा हूं कि उनको डेडिकेट करने की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि हम बाइबल के दूसरे भागों को अप्रिशिएट ना करें। कई बार ऐसा होता है ना कि हमने एक चीज को इतना महत्व दे दिया कि दूसरी चीज का महत्व खत्म हो गया, ऐसा ना हो। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो 5वां पॉइंट है वो ये है कि हम जब भी बाइबल पढ़े ना तो बाइबल का कॉन्टेक्स्ट, उसको उसके संदर्भ में जरूर पढ़ें। क्यों ये महत्वपूर्ण है? क्योंकि कई बार हम बाइबल पढ़ते हैं पर उसके अर्थ को समझ नहीं पाते, कुछ गलत समझ लेते हैं और गलत ही बोलना शुरू कर देते हैं। एक बार तो किसी ने ऐसा बोल दिया कि यहूदा इस्करियोती ने मरने से पहले एक पत्री लिखी थी, यहूदा की पत्री। अब अगर उनको उसका कॉन्टेक्स्ट, उनको उसका संदर्भ पता हो कि यहूदा की पत्री यहूदा इस्करियोती ने मरने से पहले नहीं लिखी है, तब शायद वो व्यक्ति ऐसी गलती नहीं करता। हुआ क्या, उन्होंने जब यहूदा की पत्री पढ़ी तो उनको यही पता है कि यहूदा तो भाई यीशु मसीह का चेला था। उनको यह नहीं पता कि उन्होंने उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की। उन्होंने क्या किया, उनको क्या करना चाहिए था, उनको जानने की कोशिश करनी चाहिए थी कि यहूदा की पत्री लिखी किसने है, क्यों लिखी है। मन में सवाल आता है ना कि उसने तो फांसी लगा ली, तो भाई ऐसे व्यक्ति ने फांसी लगा ली और उसने अगर पत्री लिख रखी है तो आपको एकदम से क्लिक होना चाहिए कि ऐसा क्यों। दरअसल यहूदा की पत्री यहूदा इस्करियोती ने नहीं लिखी, यीशु मसीह के हाफ ब्रदर, यीशु मसीह के हाफ ब्रदर यहूदा ने वो पत्री लिखी है। और हाफ ब्रदर मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यीशु मसीह का जन्म तो कुंवारी स्त्री से हुआ था, कुंवारी मरियम से हुआ था। पर यीशु मसीह के जन्म के बाद यूसुफ और मरियम जब साथ में आए तब भी यूसुफ और मरियम के द्वारा बहुत सारी संतानें उत्पन्न हुई और उनमें से एक था यहूदा। तो यीशु मसीह की मां और यहूदा की मां एक ही है, इसीलिए मैं यहूदा को यीशु मसीह का हाफ ब्रदर, आधा भाई बोल रहा हूं। तो 5वां जो पॉइंट है वो ये है कि हम बाइबल को उसके कॉन्टेक्स्ट के साथ जरूर पढ़ें, उसके संदर्भ के साथ जरूर पढ़ें, क्योंकि जब हम संदर्भ के साथ पढ़ते हैं ना तब बहुत सारे सवालों का जवाब ऑटोमेटिकली हमें मिल जाता है, अपने आप मिल जाता है। अब यीशु मसीह ने बाइबल में बहुत सारे दृष्टांत बोले हैं और उन दृष्टांतों को अगर हम बिना कॉन्टेक्स्ट के पढ़ें तब हमें शायद वो बातें उतनी गहराई से समझ में नहीं आएंगी। तब तो मैं एक उदाहरण लेकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि बाइबल में संदर्भ कितना महत्वपूर्ण है। बाइबल में कई जगह विवाह शब्द का इस्तेमाल हुआ है, खासकर नए नियम में। अब जो नया नियम है अब वो यूनानी भाषा में लिखा गया है, पर यीशु मसीह का जो सेवा काल रहा, यीशु मसीह के जो चेले रहे, चाहे वो पौलुस भी हो, सारे प्रेरित जो थे वो यहूदी बैकग्राउंड के थे, ज्यूइश कल्चर के थे और वो उसी का पालन पोषण, उसी का पालन भी करते थे। जब ये सब चल रहा था तब हमें ये समझना है कि यीशु मसीह ने जो उदाहरण दिए, यीशु मसीह ने जो भी बातें की, या यीशु मसीह ने जो भी पैराबल्स में, दृष्टांतों में बातें की, या पौलुस ने अपनी पत्रियों में जब भी विवाह के बारे में बात की है, तो हमें ये समझना है कि जो भी बातें की गई हैं वो यहूदी पृष्ठभूमि के आधार पर की गई हैं। अब यहूदी पृष्ठभूमि को अगर मैं आपको एक उदाहरण देकर बताना चाहूं कि विवाह कैसा होता है, तो बहुत सारी बातें आप अपने आप ही उन बातों से जोड़ पाएंगे। उदाहरण के रूप में कि जब यहूदी परंपरा में, यहूदी संस्कृति में जब सगाई होती है तो सगाई को ही लगभग शादी मान लिया जाता है। क्यों ये बात मैं बता रहा हूं, क्योंकि मान लो अगर सगाई तोड़नी है तो जैसे डाइवोर्स फाइल करते हैं, जैसे तलाक फाइल करते हैं, जैसे विवाहित जोड़े को अगर अलग होना है तो उनको तलाक देना पड़ता है, वैसे ही सगाई तोड़ने के लिए यहूदी संस्कृति में तलाक देना पड़ता है। सगाई के बाद
तो आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि जब यूसुफ को पता चला कि मरियम गर्भ से है, तब यूसुफ क्यों चुपके से तलाक देना चाहता था? क्योंकि वहां पर यहूदी संस्कृति में सगाई ही शादी मान ली जाती है, और शादी के दिन दरअसल दूल्हा आकर दुल्हन को बस लेकर जाएगा। सगाई को ही शादी माना जाता है यहूदी रीति रिवाज में, और अगर रिश्ते को तोड़ना है तो लड़का ही निर्णय ले सकता है, लड़के को ही इनिशिएटिव लेना पड़ता है। इसीलिए तो यूसुफ ने मन में सोचा कि मैं चुपके से मरियम को त्याग दूंगा, अर्थात तलाक दे दूंगा, क्योंकि लड़का ही इनिशिएटिव ले सकता है। तो इस उदाहरण की वजह से आप यीशु मसीह के जन्म के समय पे जो दिक्कतें हुई, यूसुफ ने जो तलाक लेने का निर्णय लिया, छोड़ने का, त्यागने का निर्णय लिया, और यूसुफ ने क्यों निर्णय लिया, आप इस बात को जोड़ पा रहे होंगे। पहली बात, सगाई को वो शादी मान लेते हैं। दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूं कि वो ये है कि सगाई के बाद का जो समय होता है उसको बिथ्रोडल पीरियड बोलते हैं, और वो लगभग 1 साल तक चलता है, लगभग 1 साल तक। अब क्या हुआ, इसमें लड़का जो है वो लड़की के लिए घर तैयार करता है। ये जो सगाई के बाद का जो समय है, इसमें लड़का घर तैयार करेगा। तो ऐसा ही तो यीशु मसीह ने यूहन्ना उसके 14वें अध्याय में भी बोला कि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए घर तैयार करने के लिए, ताकि मैं आऊं तुम्हें लेने के लिए। और यही बात पौलुस ने भी बोली कि मैंने एक व्यक्ति से तुम्हारी बात लगाई है, सगाई। यानी हम ये समझ सकते हैं कि यीशु मसीह के साथ हमारी सगाई हो गई है, और अब यीशु मसीह जगह को तैयार करने के लिए गए हैं। ये वो बिथ्रोडल पीरियड है जो ज्यूइश कल्चर में, यहूदी परंपरा में माना जाता है। अब क्या है, दूल्हा दुल्हन के लिए घर तैयार करने के लिए जा रहा है, वो घर तैयार कर रहा है। इधर लड़की क्या करेगी, इधर दुल्हन अपने आप को तैयार करेगी, जिस प्रकार से पौलुस ने इफिसियों की पत्री में बोला कि दुल्हन कैसी हो, तेजस्वी दुल्हन हो, बिना कलंक के, बिना झुर्री के, चमकदार रेडिएंट दुल्हन हो। तब हमें यह बात ज्यादा समझ में आती है कि ये जो बिथ्रोडल पीरियड है, ये पूरा समय दुल्हन अपने आप को तैयार करने में समय लगाती है, और वो अपने साथ अपनी ड्रेस तैयार करती है, अपनी मशाल तैयार करती है। ये वहां की परंपरा है, मशाल तैयार करना। दूसरी बात, तीसरी बात, तो 2 बातें हो गई जो मैं आपको ये शादी का उदाहरण दे रहा हूं। पहली बात कि सगाई ही शादी मानी जाती है, और दूसरी बात कि ये जो सगाई और शादी के बीच का जो समय होता है, बिथ्रोडल पीरियड, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। लड़का इसमें घर तैयार करता है और लड़की अपने आप को तैयार करती है। तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण बात जिससे हमारे बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे, वो ये है कि 1 साल के अंदर लड़का वापस आएगा शादी करने के लिए, पर किसी को नहीं पता कि लड़का कब आएगा। लड़की वालों को पता है सगाई हो गई यानी शादी हो गई, अब लड़का आएगा कब, ये लड़की वालों को नहीं पता है। लड़के का पिता जब अनुमति देगा तभी लड़का बारात लेकर लड़की के घर लड़की को लेने के लिए पहुंचता है। ये वहां की संस्कृति है। अब जब हम मत्ती और उसके 25वें अध्याय में 10 कुंवारियों का दृष्टांत पढ़ते हैं, तब हमें शायद ऐसा लगता होगा कि भाई इनको पता नहीं है क्या कि दुल्हा कब आने वाला है, क्यों ये मशाल पहले से लेकर खड़ी है, इनको जरूरत ही क्या है तेल साथ में रखने के लिए। इनको तो पता होना चाहिए ना, क्योंकि हमारे शादी के कार्ड में तो लिखते हैं कि भैया इतने बजे का प्रोग्राम है ना। तो क्या वो लोग ऐसा नहीं करते? क्या उनको इतनी सी बात नहीं पता? हम कई बार ऐसी बातें सोच लेते हैं, पर यहूदी रीति रिवाज के अनुसार 1 साल के अंदर लड़का कभी भी, जब लड़के का पिता अनुमति दे दे या लड़के का घर जब तैयार हो जाए, लड़का कभी भी लड़की को लेने आ सकता है। इसीलिए लड़की वाले जो है वो तैयार रहते हैं कि क्या पता आधी रात को लड़का आ जाए, तब हम क्या करेंगे। इसलिए जो लड़की पक्ष है वो तैयार रहता है इस इंतजार में कि लड़का कब आ जाए। तो अब जब हमें विवाह की यहूदी रीति रिवाज, ये परंपरा, ये पृष्ठभूमि समझ में आ गई, तब आप खुद सोचिए हमने बाइबल के कितने सारे भागों को एकदम से समझ लिया। यूसुफ क्यों त्यागना चाहता था ये हमें समझ में आ गया। क्यों त्यागना या तलाक देना उस टाइम इतना महत्वपूर्ण था, क्योंकि केवल सगाई ही तो हुई थी।
फिर हमने देख लिया कि यीशु मसीह हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए गए हैं क्योंकि वो दुल्हा है। फिर हमने देखा कि क्यों कलीसिया के पास ये जो समय है इसमें कलीसिया अपने आप को तैयार करे, क्योंकि दुल्हन अपने आप को इस समय में तैयार करती है। फिर हमने देखा कि दुल्हा कब आ जाए पता नहीं, इसीलिए तो यीशु मसीह ने मत्ती उसके 25वें अध्याय में ऐसा उदाहरण दिया। तो बाइबल को उसके कॉन्टेक्स्ट के साथ, उसके संदर्भ के साथ, जिसमें उसकी पृष्ठभूमि भी हो, पढ़ना बहुत जरूरी है। एक और छोटा सा उदाहरण देकर फिर मैं वर्जन्स में जाऊंगा कि कौन कौन से वर्जन्स हम पढ़ते हैं, उनके अलग अलग खूबियों के बारे में मैं बताकर आज की इस क्लास को समाप्त करूंगा। दूसरा उदाहरण है, जब हम रोमियोस का 8वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत में लिख पढ़ते हैं तो उसमें इस प्रकार से लिखा है कि तुम्हें दासत्व का आत्मा नहीं मिला, तुम्हें लेपालकपन, इंग्लिश में लिखा है एडॉप्शन, कि हम प्रभु के गोद लिए गए बच्चे हैं। तब एकदम से पढ़कर हमें बहुत अच्छा नहीं लगता, हमें ऐसा लगता है जैसे हम तो भाई परमेश्वर ने हमें तो गोद लिया है। पर प्रियो, अगर मैं आपको इसका संदर्भ बताऊं तब आपको शायद बहुत गर्व और बहुत फक्र महसूस होगा। दरअसल वो बात यह है कि कोई भी व्यक्ति यहूदी रीति रिवाज के अनुसार, क्योंकि यहूदी बैकग्राउंड में बाइबल नया नियम भी लिखा गया है तो मैं उसी आधार पे आपको बता रहा हूं, यहूदी परंपरा के आधार पे मैं अपने बेटे को त्याग सकता हूं, जो मेरा खून का रिश्ता जिसके साथ है, मैं उस बेटे को छोड़ सकता हूं, उसका बहिष्कार कर सकता हूं। पर जिस बेटे को या बच्चे को मैंने गोद लिया है उसको मैं मरते दम तक त्याग नहीं सकता हूं। इसका कॉन्टेक्स्ट आप समझ रहे हैं कि मैं अपने खून, मेरा ब्लड रिलेशन जिस बेटे के साथ है, बच्चे के साथ है, मैं उसको त्याग सकता हूं, पर जिसको मैंने गोद लिया है उसको मैं आजीवन त्याग नहीं सकता हूं। कितनी महत्वपूर्ण, कितनी बड़ी बात है ये। अगर ये बात हमें समझ में आ जाए तब शायद हमें बहुत सारे, अगर हमें संदर्भ समझ में आ जाए ना बातों के, तब हमारे बहुत सारे डाउट्स, हमारी बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। और अगर मान लो हमें संदर्भ नहीं पता है तब क्या हो सकता है? तब पता क्या होगा? तब हमें यह लगेगा कि देखो, अकाल के समय परमेश्वर ने एलिया को करीत के नाले में, मैंने उसको नाले का पानी पीने के लिए परमेश्वर ने बोल दिया, उसको नाले में छुपना पड़ा। छी, नाला तो कितना गंदा होता है। हमारे दिमाग में तो पहली बार में यही आएगा, पर आपको संदर्भ, इसका कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए कि ये नाला जो बाइबल में लिखा है ये गंदा नाला नहीं है जो हमें आप इधर उधर देखने को मिलता है। ये वो नाला है जहां पे नदियों को काटकर गांव में पानी पहुंचाने के लिए जिन छोटी छोटी नहरों का इस्तेमाल किया जाता था, बहुत छोटे छोटे, उनको नाला बोला गया है। वो नाला साफ पानी का नाला होता था जिससे लोग पानी भरकर अपने घरों में ले जाया करते थे। तो पहली नजर में अगर हम बिना संदर्भ के पढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि एलिया को कितना गंदा पानी पीना पड़ा, पर ऐसा नहीं था। एलिया अच्छा पानी ही पी रहा था। बात केवल क्या है? बात केवल संदर्भ को समझने की है। तो जो 5 बातें हमने देखी, उन बातों को मैं एक बार और रिवाइज करवा देता हूं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहली बात कि इमोशनल होकर पैसेज को जब हम पढ़ते हैं तो इमोशनल होकर कोई निर्णय ना ले, ठीक है। दूसरी बात कि खाली मन के साथ पैसेज के पास जाएं, भरकर, अपने मन को भरकर कि ये पैसेज तो इसलिए लिखा गया है, ऐसे में ना जाएं। पैसेज के पास जाएं और पवित्र आत्मा से बोले कि पवित्र आत्मा मुझे भर, तब पवित्र आत्मा आपको उस पैसेज के उस सही अर्थ से आपको भरेगा। तीसरी बात, हंटिंग ना करें, यहां से पढ़ लिया कुछ, वहां से पढ़ लिया, क्रम अनुसार पढ़ने की आदत बनाएं। चौथी बात कि हमने तो बाइबल के कुछ कुछ पैसेज कहीं कहीं डेडिकेट कर रखे हैं कि डर लगेगा तो ये पढ़ेंगे, या वो लगेगा तो ये पढ़ेंगे, या भावुक होंगे, या किसी की याद आएगी तो हम ऐसा पढ़ेंगे या वैसा पढ़ेंगे। पर कहीं ऐसा ना हो कि हम कुछ पैसेज को ज्यादा महत्व दे दें और अनजाने में कुछ भागों को हम कम महत्व दें। हमें ये याद रखना है कि बाइबल का हर एक शब्द परमेश्वर की पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है, पवित्र आत्मा वचन में फूंका गया है ताकि वो हमसे जीवित रूप से बात कर सके। तो बाइबल का एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। और पांचवी बात कि संदर्भ के साथ बाइबल को जरूर पढ़ें। बिना संदर्भ के अगर हम बाइबल पढ़ेंगे
तो हम ऐसे मिस्त्री होंगे जिसके पास उसके औजार ना हो, या एक ऐसा बढ़ई, ऐसे कारपेंटर जिसके पास उसके औजार ना हो। ठीक है, अब हम अगले भाग में आएंगे, और जो अगला भाग उतना ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हम कॉन्टेक्स्ट जानना चाहते हैं। मान लीजिए अब आप बोलें कि हाँ जी मैं कॉन्टेक्स्ट जानना चाहता हूं, मैं पृष्ठभूमि जानना चाहता हूं, पर इसका समाधान क्या है, व्हाट इज द सॉल्यूशन। तो अब हम बाइबल इस क्लास के सेकंड पार्ट में आएंगे कि संदर्भ हमें नहीं पता तो इसका समाधान क्या है। तो इसके कुछ समाधान है, मैं 2 ही समाधान बताऊंगा। पहला समाधान ये कि आप अपने पास्टर से पूछें, आप अपने कलीसिया के अगुओं से पूछें जिनको बाइबल का अच्छा ज्ञान है। आप उनके पास जाएं और उनसे पूछें कि मैंने ये पढ़ा है और मैं इसके अर्थ को जानना चाहता हूं। अपने अगुओं के साथ कांटेक्ट बनाएं, उनसे सीखें, बाइबल के सही अर्थ को जानने की कोशिश करें। किसी ने आपको बाइबल का कुछ अर्थ बता दिया, मान लीजिए आप कहीं बाहर से सुनकर आए, किसी ने आपको कुछ गलत बता दिया या आपको डाउट है, तो आप अपने कलीसिया के अगुओं से पूछें कि ये क्यों लिखा है और कैसे लिखा है। हमेशा बाइबल सीखें, हमेशा, आपकी चाहे कितनी उम्र हो जाए, कितना आपको तजुर्बा हो जाए, पर हमेशा बाइबल के शिष्य बने रहें, और आपके पास कोई शिक्षक होना जरूरी है, पहला। दूसरी बात कि मार्केट में बहुत सारे साधन उपलब्ध हैं जिससे हम बाइबल की स्टडी कर सकते हैं। बाइबल के जो भी पद हम पढ़ते हैं या बाइबल की जो भी किताब हम पढ़ते हैं उसको हम कॉन्टेक्स्ट के साथ पढ़ सकते हैं। जो हिंदी भाषी लोग हैं उनके लिए मैं बोलना चाहता हूं कि हिंदी में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, माफ़ कीजिए, पर यह बात सही है, हिंदी में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हमारे पास नहीं है, पर हिंदी की बाइबल स्टडी उपलब्ध है। आप थोड़ा सा रिसर्च करें और बाइबल की हिंदी की बाइबल स्टडी आप खरीद सकते हैं। दूसरा, नया नियम टीका, यह भी आपको बाइबल स्टडी करने में हेल्प करेगा हिंदी में। जो नए नियम, जो इंग्लिश मीडियम के लोग हैं, जो इंग्लिश पढ़ सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, क्योंकि इंग्लिश में बहुत अलग अलग वर्जन्स हैं, इंग्लिश में बहुत सारे स्टडी बाइबल्स और बुक्स अवेलेबल हैं। जो लोग इंग्लिश पढ़ते हैं या पढ़ सकते हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आप अगर एक अच्छी बाइबल स्टडी, जो स्टडी बाइबल है, अगर आप खरीद सकते हैं तो आप जरूर खरीदें, और केवल स्टडी बाइबल पर डिपेंड ना करें, उसके साथ आप इंटरनेट का भी अच्छा और सही इस्तेमाल करें और संदर्भ जानने की कोशिश करते रहें, क्योंकि इंटरनेट पर, गूगल पर बहुत सारे पीडीएफ्स, बहुत सारी चीज़ें आपको मुफ्त में देखने को और पढ़ने को मिल जाती हैं। आप उसका इस्तेमाल करें, आप समझने की कोशिश करें कि ये पद क्यों लिखा है, इसमें ऐसा क्यों लिखा है। इंग्लिश में आपको ESV, NKJV, NIV, NRSV, बहुत सारे वर्जन्स, NLT, एम्पलीफाइड, बहुत सारे वर्जन्स आपको मिल जाएंगे, और हर एक वर्जन का अपना एक अलग उद्देश्य है, जिस उद्देश्य के साथ वो वर्जन बनाया गया है। उदाहरण के रूप में जो NIV वर्जन है वो ज्यादा अर्थपूर्ण है। उदाहरण के रूप में वो आपको अर्थ ज्यादा समझाएगा, शब्दों से ज्यादा। NIV का उद्देश्य ये है, जो इंग्लिश भाषी लोग हैं, जो इंग्लिश पढ़ सकते हैं, उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि NIV का उद्देश्य यह है कि वो आपको अर्थ समझाए। दूसरी तरफ NKJV का मकसद यह है कि अर्थ समझ में आए या ना आए, वो शब्दों के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे। उदाहरण के रूप में, जैसे राजस्थान में बर्फ नहीं पड़ती, और इंग्लिश में एक कहावत है, एज वाइट एज स्नो। तो NIV क्या करेगा, NIV उस एज वाइट एज स्नो को, जो इसका हिंदी अनुवाद होगा हिम जैसा श्वेत, उसको NIV अनुवाद कर देगा कि दूध जैसा सफेद। अर्थ समझ में आना चाहिए। NIV अनुवाद कर देगा दूध जैसा सफेद, क्योंकि राजस्थान के लोगों ने जो बर्फ गिरती है, स्नो, बर्फ में आइस की बात नहीं कर रहा हूं जो हम फ्रिज में जमा लेते हैं, मैं स्नो की बात कर रहा हूं, जो ठंडे इलाकों में बर्फ जो पड़ती है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अब राजस्थान में बर्फ नहीं पड़ती है, तो जो NIV है वो अनुवाद करेगा बर्फ, मतलब हिम
जैसा दूध जैसा श्वेत, दूध जैसा श्वेत। पर एनकेजेवी क्या करेगा, एनकेजेवी उसको हिम ही बोलेगा, हिम जैसा श्वेत। चाहे राजस्थान के लोगों को हिम समझ में आए चाहे ना आए। तो एनकेजेवी का उद्देश्य अलग है, एनआईवी का उद्देश्य अलग है। ना तो हम एनआईवी को गलत बोल सकते क्योंकि एनआईवी का उद्देश्य बहुत अच्छा है कि लोगों को समझ में आना चाहिए। इसीलिए जो भी लोग नया नया बाइबल पढ़ना शुरू करते हैं उनको हम प्रेफर करते हैं कि एनआईवी पढ़ें। एनकेजेवी थोड़ा सा टफ, और जो लोग कॉन्टेक्स्ट और संदर्भ के साथ बाइबल जानते हैं, पढ़ते हैं, उनके लिए एनकेजेवी एक अच्छा वर्जन है या ईएसवी एक अच्छा वर्जन है। अब आप ये पूछेंगे कि इतने सारे वर्जन क्यों, तो उसका जवाब मैंने पहले ही दे दिया कि इनके पीछे इनके अलग अलग उद्देश्य होते हैं। एक और बात कि हर कुछ समय के बाद बाइबल के जो वर्जन्स हैं उनको रिवाइज करना पड़ता है। इसीलिए आप पढ़ेंगे जैसे रिवाइज्ड स्टैंडर्ड वर्जन या न्यू, जैसे एनआईवी का भी एक नया वर्जन आया था जो था टीएनआईवी। ये सारे वर्जन्स के नए वर्जन क्यों आते हैं, उसका कारण यह है कि हर साल इंग्लिश की वोकैबुलरी में कई सारे नए शब्द जुड़ते हैं, और जब नए शब्द जुड़ते हैं तब जो और ज्यादा अच्छा शब्द हमें मिलता है उसको बाइबल में जोड़ा जाता है, पुराने शब्द को हटाया जाता है और फिर एक नया वर्जन निकाला जाता है। कुछ सालों के बाद जब कुछ अच्छे वर्ड मिल जाते हैं तब उस नए अच्छे शब्दों के साथ एक नया वर्जन निकाला जाता है। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे हैं जो अंग्रेजी में देखने को नहीं मिलते, और अंग्रेजी में कुछ शब्द ऐसे हैं जो हिंदी में देखने को नहीं मिलते। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश का एक शब्द है ब्रेक थ्रू, इसका हिंदी में कोई शब्द नहीं है। और हिंदी में कुछ शब्द हैं उदाहरण के रूप में जैसे पिरोना, जैसे माला पिरोते हैं, ये जो पिरोना शब्द है इसका अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है। तो इसीलिए अगर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों जानते हैं तो आप दोनों बाइबल पढ़ें। अगर आप बाइबल की स्टडी करना चाहते हैं, आप सच में बाइबल के असली अर्थ तक पहुंचना चाहते हैं, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों बाइबल साथ में रखें और दोनों को पढ़ने की कोशिश करें, ताकि हम बाइबल को संदर्भ के साथ, उसके कॉन्टेक्स्ट के साथ, उसकी पृष्ठभूमि के साथ उसको पढ़कर उसका सही अर्थ जो उसमें लिखा है वो हम पढ़कर समझ सकें। तो आज की क्लास का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि बाइबल हम कैसे पढ़ सकते हैं। पहले भाग में हमने देखा कि कैसे हमारी अप्रोच बाइबल की तरफ होनी चाहिए। हमारी अप्रोच सही होनी चाहिए, खाली मन के साथ, बिना हंटिंग किए, बिना शिकार किए, क्रम अनुसार हमें बाइबल को पढ़ना है। बाइबल का संदर्भ बहुत ज़रूरी है। इन सब बातों का आप ध्यान रखें। और दूसरा भाग जो हमने देखा कि समाधान क्या है अगर हम संदर्भ के साथ नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उसका समाधान क्या है। इसका समाधान मैंने आपको बताया, या तो अपने अगुओं से कांटेक्ट करें, अपने पास्टर्स के साथ संपर्क में रहें, और आपको जो भी आप पढ़ते हैं उसका संदर्भ जानने के लिए आप उनसे बातचीत करें कि पास्टर जी ऐसा क्यों लिखा है। और अगर आप स्वावलंबी होना चाहते हैं तो स्टडी बाइबल आप खरीदें, कुछ बाइबल से रिलेटेड कुछ किताबें आप खरीदें। हिंदी भाषी लोगों के लिए ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, पर इंग्लिश भाषी जो लोग हैं, जो इंग्लिश पढ़ते हैं और समझते हैं, उनके लिए बहुत से ऑप्शंस हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लास का उद्देश्य यह है कि आप बाइबल को सही तरीके से पढ़ सकें, ताकि बाइबल का जो असली अर्थ है वो हम समझ सकें और हर एक गलत शिक्षा से हम बचे रह सकें। आशा करते हैं आज की क्लास के द्वारा आपने आशीष पाई होगी। ये शिफाले जो हमारा YouTube चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो के द्वारा आपने आशीष पाई है तो आप इसको अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ट्यूसडे को बच्चों का प्रोग्राम हमारे चैनल पर डाला जाता है। आप अगर इसको सब्सक्राइब करेंगे तो वो वीडियो आप तक भी पहुंचेगा, और हर इतवार को लाइव हमारी आराधना होती है, आप उसमें भी ज़रूर शामिल हो। प्रभु आपको बहुत आशीष देवे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।